हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है यूनिक स्टडी अड्डा में। रोज़ाना डेली करंट अफेयर की तरह आज हम 14 मार्च में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उसके बारे में जानेंगे। करंट अफेयर तो जानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि परीक्षाओं में ज़रूरी पूछता है। स्टार्टिंग में हम दिखा देते हैं कौन सा महत्वपूर्ण फैक्ट है, और लास्ट में भी है कुछ। देखिए, आज हम कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे। वह फैक्ट क्या है? महत्वपूर्ण समितियाँ के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद एक एक करके करंट अफेयर जानेंगे। पहले महत्वपूर्ण समितियाँ देख लीजिए। कुछ महत्वपूर्ण समितियों का उद्देश्य क्या था उसको हम जानेंगे। देखिए, स्वामीनाथन समिति का क्या उद्देश्य था? यह जनसंख्या नीति पर था। और देख लीजिए, तत्काल रमन समिति तो प्रतिभूति घोटाला के माध्यम के लिए था। निदेशक मंडल क्या है? यह भी एक समिति है। किसके लिए था? बेरोजगारी अनुमान के लिए। और सरकारिया समिति, आप लोग ये तो जानते होंगे, सबसे फेमस क्वेश्चन है। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध स्थापित दर्शाता है वह सरकारिया समिति के द्वारा। गोस्वामी समिति जो है औद्योगिक रूढ़ता को बतलाता है। महालनोबिस समिति जो है राष्ट्रीय आय के सांख्यिकी की गणना के लिए, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस समिति की स्थापना हुई है? तो महालनोबिस समिति की। और यही बात पूछ दे कि रंगराजन समिति क्या हुई है? तो भुगतान संतुलन बनाए रखने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट भी कुछ समितियां हैं। देखिए, गोई पोरिया समिति क्या है? बैंकिंग सेवा सुधार हेतु। गोई पोरिया बैंकिंग सेवा सुधार हेतु। और क्या है एक समिति? देखिए, भूरेलाल समिति। भूरेलाल समिति क्या करती है? मोटर वाहन कर में वृद्धि करती है। यह जो समिति है वह मोटर वाहनों के कर में वृद्धि करती है। और ये देखिए, सच्चर समिति क्या करती है? सच्चर समिति जो है मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति को बनाए रखती है, यानी ध्यान करती है सच्चर समिति। रही बात पूछे कि महाजन समिति क्या करती है? चीनी उद्योग से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं महाजन समिति के द्वारा की जाती है। और मीरा सेठ समिति, यह किसके द्वारा है? देखिए, मीरा सेठ समिति हथकरघा का विकास के लिए है, यानी कि बुनकरों के लिए मीरा सेठ समिति सर्वाधिक उपयुक्त समिति है। हथकरघा का विकास करता है किस समिति के तहत? मीरा सेठ समिति के तहत। आज ये था हम लोगों का महत्वपूर्ण समितियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था। अब हम करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 14 मार्च के डेली करंट अफेयर में हम लोगों का। हाल में पीएम ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी जी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किस राज्य में किया है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है गुजरात, डी में है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। कौन से आश्रम का? कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है। अब हम गुजरात के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? गिर और ब्लैकबैक, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में पाए जाते हैं। कौन कौन से? गिर और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात में ये देखिए सरदार सरोवर बांध है। गुजरात में ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है गुजरात में। ये देखिए, यह गुजरात का मैप है पूरे भारतवर्ष में। गुजरात का देखिए यही है, ब्लैक से दर्शाया गया है। पश्चिमी तट है। देखिए, गुजरात की सीमा देखिए यहाँ पर है, जल से पूरा समुद्र से घिरी हुई है तट। गुजरात की स्थापना कब हुआ था? 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? 2019 से 2023 तक वह कौन सा देश है जो विभिन्न देशों से अपने देश में यानी गोला बारूद हथियार ये सब मंगाया हुआ है? देखिए, निर्यातक मतलब निकालना। निर्यातक से समझ लेंगे कि निकालना, यानी कि दूसरे देश को किसी भी वस्तु को भेजना को निर्यातक कहते हैं। आयातक मतलब लाना, यानी आया मतलब आया, यानी दूसरे देश से लाने को आयातक कहते हैं हम लोग। तो वह कौन सा देश है जो 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बना, यानी कि विदेशों से हथियार, गोला बारूद, मिसाइल, ये सब जितने भी चीज़ें होती हैं हथियार से संबंधित, उसको अपने देश लाया हुआ कौन सा देश है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है रूस, बी में है चीन, सी में है भारत, डी में है पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। वह भारत देश है, शीर्ष हथियार आयातक देश भारत है। भारत सैन्य शक्ति में अब और भी मजबूत होना चाह रहा है, इसलिए वह दिन प्रतिदिन आयातक कर रहा है हथियारों का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में मॉरिशस दिवस कब मनाया गया है? ए में है 22 मार्च, ए में है 12 मार्च, सी में है 11 मार्च, बी में 11 मार्च, सी में 13 मार्च, डी में 10 मार्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया है। मॉरिशस एक देश है, उसकी स्थापना हुई थी, उस दिन वो बना था। अब मार्च माह में प्रमुख दिवस के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए मार्च माह के महत्वपूर्ण दिवस, यही सब जितने भी हैं बीच बीच में सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। देखिए 1 मार्च को क्या है, शून्य भेदभाव दिवस मनाते हैं हम लोग, और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस व विश्व मोटापा दिवस भी मनाते हैं। 6 मार्च की बात करें तो राष्ट्रीय फार्मेसी दिवस यानी कि मेडिकल से रिलेटेड है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और धूम्रपान निषेध दिवस। 10 मार्च की बात करें तो CISF की स्थापना दिवस हम लोग मनाते हैं। 14 मार्च में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। 15 मार्च की विश्व उपभोक्ता दिवस, और ये बात करें 16 मार्च की तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम लोग मनाते हैं। 20 मार्च को विश्व गौरव दिवस मनाते हैं, और 21 मार्च की बात करें तो विश्व कविता व अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं, लेकिन ये अप्रैल का है 22। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस व भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु के बलिदान दिवस हम लोग मनाते हैं। 24 मार्च की बात करें तो विश्व क्षय रोग दिवस यानी TB। इसमें से इम्पोर्टेंट कौन है? देखिए 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय विश्व गौरव दिवस, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस, और 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस। ये सब जितने भी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट दिवस हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है कि हाल ही में नायब सिंह सैनी किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? नायब सिंह सैनी जी को किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, और कौन सा राज्य है जहाँ के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं? देखिए ए में है दिल्ली, बी में है उत्तर प्रदेश, सी में है गुजरात, डी में हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा के जो है 11वें मुख्यमंत्री के रूप में नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। यही बात करें दिल्ली की तो मुख्यमंत्री जो हैं केजरीवाल हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनको हम लोग बुलडोजर बाबा के उपनाम से जानते हैं। हरियाणा के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हथनी कुंड और सूरज कुंड झील जो है हरियाणा में है। बनावली, राखी गढ़ी, ये सब दो प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता की स्थान हैं, यहाँ यहीं पर हैं। प्रमुख स्थान हरियाणा का जो है कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में ही देखिए महाभारत का युद्ध हुआ था। यमुना, घग्गर यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। हरियाणा की स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ था। देखिए हरियाणा का मैप है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हम लोगों का कि हाल ही में किसने लगातार एशिया प्रांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है? एशिया प्रांत में जितने भी देश हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसने जीता है? कि ए में दिल्ली हवाई अड्डा, बी में वाराणसी हवाई अड्डा, सी में जमशेदपुर हवाई अड्डा, डी में ननादी, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने एशिया प्रांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। और बनारस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें, यहाँ पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? लाल बहादुर शास्त्री यानी कि LBS, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दिल्ली के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली किस पहाड़ी पर स्थित है? कभी कभी अभी एग्जाम में पूछ देता है। रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, अक्षरधाम मंदिर, ये सब जितने भी हैं दिल्ली में ही है। देखिए भारत की राजधानी जो है पहले कलकत्ता थी ना, उसके बाद दिल्ली हुई है। कलकत्ता से दिल्ली की घोषणा कब हुई है? तो 1911 में हुई है। पूर्ण रूपेण दिल्ली कब बनी हुई है? कलकत्ता से दिल्ली पूर्ण रूपेण कब बनी? 1912 में बनी है। दिल्ली जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी को काली नदी हम लोग कहते हैं। काली नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए वहाँ का जो है जल जो है बहुत ही प्रदूषित है, इसलिए उसको काली नदी कहते हैं। देखिए यहीं पर है यमुना नदी गई हुई है। यह देखिए दिल्ली का मैप है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन पहुंचा है? ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाला देश कौन है? देखिए यह क्वेश्चन इसके पिछले वाले भी दिनों में था, आज भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए ए में है भारत, बी में दक्षिण अफ्रीका, सी में पाकिस्तान, डी में न्यूजीलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत जो है ICC टेस्ट रैंकिंग में पहले स्थान पर है भारत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। किसकी मेज़बानी करेगा? राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा, कौन सा शहर में करेगा? कि ए में इंदौर, बी में वाराणसी, सी में जमशेदपुर, डी में नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमशेदपुर। जमशेदपुर में ही राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेज़बानी होगा, वहीं पर होगा। और बात करें इंदौर की, इंदौर देखिए सबसे स्वच्छ शहर में पहले नंबर पर इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में देखिए भारत का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन खुला है। भारत का पहला तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन कहाँ पर खुला है? वाराणसी में ही खुला है। देखिए वाराणसी में ही सारनाथ है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम ज्ञान दिया था अपने 5 शिष्यों को। वाराणसी में ही देखिए भारत माता मंदिर है, BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, काल भैरव मंदिर है, बाबा विश्वनाथ नगरी है, घाटों का नगर है। ये सब जितने भी हैं सब वाराणसी को ही कहते हैं, उपनाम है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फरवरी माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है। देखिए ए में एनाबेल सदरलैंड, बी में यशस्वी जायसवाल, सी में है दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों यानी कि ए व बी दोनों सही है। एनाबेल सदरलैंड व यशस्वी जायसवाल जी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है। वह किस मंथ का मिला है? तो फरवरी महीने का मिला है। ये देखिए एक बैट्समैन है, भारतीय बैट्समैन है यशस्वी जायसवाल, अभी नए नए उभरते खिलाड़ी हैं। अब नेक्स्ट कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य है। यूनिक स्टडी अड्डा पर आए हैं तो कुछ यूनिक तो होना ही चाहिए, तो इसलिए हम यूनिक लाएंगे रोज़ आप सभी लोगों के लिए। देखिए नेक्स्ट है कि ऑस्कर अवार्ड के बारे में। ऑस्कर अवार्ड 2024 विजेता किसको मिला है उसको हम जानेंगे। देखिए सर्वश्रेष्ठ चित्र यानी सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला है? ओपेनहाइमर को मिला है। कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन ओपेनहाइमर आप लोगों को याद रहना चाहिए। यही बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, मुख्य भूमिका के रूप में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता खिताब किसे मिला है? तो सिलियन मर्फी को मिला है। वह किस फिल्म के लिए मिला है? ओपेनहाइमर के लिए मिला है। यही बात करते कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की तो मुख्य भूमिका हेतु एम्मा स्टोन को मिला है। और किसके लिए मिला है? तो पुअर थिंग्स के लिए मिला है। किसके लिए? पुअर थिंग्स के लिए। और भी देख लेते हैं इसमें कुछ पॉइंट। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसे मतलब सहायक भूमिका के रूप में, साइड रोल यानी सहायक भूमिका के रूप में किसे मिला है? तो रॉबर्ट डाउनी को मिला है। किसको? रॉबर्ट डाउनी को मिला है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर का नाम है। किसके लिए? ओपेनहाइमर के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी किस निर्देशक का विजेता किसके मिला है ऑस्कर अवार्ड के? देखिए क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। किसके लिए, किस फिल्म के लिए मिला है? तो ओपेनहाइमर के लिए मिला है।